नई फसल की आवक से ठीक पहले गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान थोक बाजार में कीमतें करीब 5% बढ़ गईं। 6 मार्च को दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे था, जो 13 मार्च को बढ़कर 3250 रुपये हो गया। गेहूं की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय पर आ रही है जब केंद्रीय पूल में जो स्टॉक है पिछले साल से ज़्यादा है। 1 फरवरी को केंद्रीय पूल में करीब 162 लाख टन स्टॉक दर्ज किया गया था। पिछले साल इस दौरान केंद्रीय पूल में करीब 132 लाख टन का स्टॉक था। सर, महंगाई के आंकड़े अभी 2 ही दिन पहले आए, हम कह रहे थे राहत मिली है, फूड प्राइसेस की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अब ये गेहूं महंगा होते दिख रहा है, कीमतें ज़्यादा दिख रही हैं। क्या आपको लगता है महंगाई पर इसका क्या असर दिख सकता है? शुभम, गेहूं के मामले में हम वापस पिछले साल जैसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं। दोनों चीजें सही हैं। सरकार के पास स्टॉक भी अच्छा है और 1 फरवरी को सरकार ने जो ओपन मार्केट में वीट जारी किया था, सेल के लिए वीट जारी किया था, उसकी मात्रा भी बढ़ाई थी ताकि कीमतों में कमी दिखाई दे। लेकिन अब फिर सरकार की खरीद शुरू होने से पहले गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखने लगी और काफी ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सरकार के स्टॉक का आंकड़ा आपके सामने डेटा पॉइंट में है कि सरकार का स्टॉक पिछले साल 2 साल की तुलना में अगर आप देखें तो बेहतर है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। गर्मियों का पिछले साल की तरह गर्मियों की शुरुआत जल्दी हो गई है। अभी भारत के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की फसल पकने की करीब करीब है और कुछ जगह हार्वेस्ट शुरू होने वाला है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने, कृषि विशेषज्ञों ने अभी तत्काल फसल पर किसी असर की संभावना नहीं जताई है, लेकिन मौसम को करीब देखते हुए और पिछले साल के तजुर्बों के आधार पर बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। इसका सबसे पहला असर हमें सरकार की खरीद पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर गेहूं की महंगाई यही इसी स्थिति में बनी रही तो लगातार पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती है। सरकारी कांटों पर सरकारी मंडियों में खरीद के लिए गेहूं नहीं पहुंचेगा। महंगाई के मामले में यहां से चिंता शुरू होती है। हमने महंगाई के आंकड़े पर भी बात की थी और उसमें हमने बताया था कि भारत में खाद्य महंगाई और खासतौर से अनाजों की महंगाई लंबे समय के बाद 7% से नीचे आई है। 6% के आसपास की महंगाई दर हमें खुदरा महंगाई दर अनाज में दिखाई दी थी, लेकिन गेहूं की कीमतों में यह बढ़ोतरी अब फिर अनाज की महंगाई को बढ़ाएगी, जो रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हमने विशेषज्ञ से भी बात करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, क्या कुछ हो सकता है? और आप देखिए क्या कहा उन्होंने। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी का कहना है कि देश भर में मौसम अभी गेहूं की फसल के अनुकूल है, फसल बेहतर स्थिति में, कहीं से फसल में रोग लगने की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। मौसम और फसल के मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस साल देश में गेहूं का जो उत्पादन है 11.5 करोड़ टन रह सकता है। तो ये पूरी स्थिति है। अब देखना यह है कि महंगाई के आंकड़े में जो ये फूड इन्फ्लेशन है, इसका हिस्सा कैसा रहता है।